विश्व के नेता में अगर वो नंबर 1 पर है तो मोदी महान है, मोदी चट्टान है। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान राम की बराबरी कोई नहीं कर सकता देवताओं में। और फल होता है आम, आम की बराबरी कोई फल नहीं कर सकता। वैसे नेताओं में मोदी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आज दिन पहले क्या होता था, यहाँ बम फूट गया, वहाँ हो गया, वहाँ फलाना। अब क्यों नहीं हो रहा वो सारा क्राइम, क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों नहीं हो रहा वो क्राइम? हमारा तो कहने का मतलब है कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश को आगे विकसित पे लेके जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तब बम फूटते थे, राहुल गांधी कहते हैं धर्म के नाम पे लड़ा करके लोग कौन लड़ रहा है बताओ ना, कहाँ लड़ाई हो रही है बताओ, कहाँ लड़ाई हो रही है हमें बताओ सही, किससे लड़ाई हुई है बताओ, किसकी लड़ाई हुई है? जो अरे मंदिर तो उनसे बना नहीं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। यहाँ बना, अब कैसे नहीं बना मंदिर? मंदिर बना ना, अभी तो बना। 70 सालों से मंदिर नहीं बना उनसे, अब कैसे बन गया मंदिर? वो कहते हैं राजनीति करनी है भाजपा को इस पे। वो कांग्रेस करती थी राजनीति, भाजपा नहीं करती, कांग्रेस करती है। उन्होंने तो बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने धर्म के लिए, सबके लिए, सबको खुश किया उन्होंने। हाँ बस। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, वो तो वैसे रैलियां लेके घूम रहे हैं, कुछ नहीं करा। क्या कह रहे हो? राहुल गांधी टी-शर्ट में मैं क्या कपड़े उतार के मैं भी जो मोदी है वो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते। राहुल गांधी क्या, जितने हमारे हिंदुस्तान के नेता क्या, विश्व के नेता में अगर वो नंबर 1 पर है तो मोदी महान है, मोदी चट्टान है। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान राम की बराबरी कोई नहीं कर सकता देवताओं में। और फल होता है आम, आम की बराबरी कोई फल नहीं कर सकता। वैसे नेताओं में मोदी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर। और वही है, वो जिंदाबाद 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 रहेगा। तो फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए चुनावी जगह ढूंढ रहे हैं कि मैं कहां से चुनाव लड़ूं कि मेरी इज्जत बचे। वो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, वो अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं कि मैं अगर कहां से लड़ूं। ये तो भाजपा जहां जहां भी है वहां मैं नहीं हूं। जहां भाजपा 24 में बदल देंगे भाजपा गई। अरे ये सब कहने वाली बात है। ये 2024 वाली बात नहीं कर रहे हैं, ये 4024 वाली बात कर रहे होंगे। 2024 वाली बात नहीं है, इनके बूते की कुछ नहीं है। मोदी है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। देखो आप खुद भी जानते हो इस चीज के बारे में। 70 साल से, मैं तो छोटी सी एक बात कह रहा हूँ, आज की डेट में पहले कहते हैं यहाँ बम फूट गया, वहाँ फूट गया, वहाँ चोरी हो गया। अब क्यों नहीं हो रहा क्राइम? अब क्यों नहीं? आप भी जानते हो इस चीज को, कितनी शांति है। आराम से बैठे हैं, कोई परेशान है इस टाइम पे? कोई परेशान नहीं है भाई। देखो काम नहीं करोगे तो बेरोजगारी तो दिखेगी, मेहनत करो, कैसे नहीं है काम? वो कह रहा है जो काबिल आदमी है, जिसके पास डिग्री MA BA करके बैठा, उसको नहीं मिल रहा नौकरी। क्यों नहीं मिल रहा? उस काबिल भी तो हौसला है, उससे बढ़कर कंपटीशन ज्यादा है। आप उससे दूसरे से अगर उससे आगे होगा तो पहले जॉब उसको मिलेगी ना। ये थोड़ा कि अभी इसने डिग्री ले ली तो इसको भी जॉब मिलनी चाहिए, हर किसी को। भाई देखो सबको सब काम हो रहे हैं, लेकिन शांति चाहिए कंट्री में। शांति है तो सब कुछ है, नहीं तो सब बेकार है। शांति है इस देश में बहुत, बिल्कुल शांति है, आराम से रहना सारे। तो फिर राहुल गांधी को जो दावा है कि भाई धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, वो क्या है? राहुल का तो अपना दिमाग है, वो जो मर्जी आदमी इंडिपेंडेंट जो मर्जी बोल दे, उससे क्या है? जनता तो नहीं कह रही। इतनी बड़ी पार्टी के नेता है, जिम्मेदार आदमी है। जिम्मेवार तो है ही नहीं वो। जिम्मेवार होता तो वो बोलता कैसे? वो मोदी जी को रावण बोल लिया है, वो तो उसको अपने नेता को मना नहीं कर सकता कि तो रावण क्यों बोल रहा है भाई। वो उसका बोल रहे हैं नहीं, मलकर कपड़े कह रहे हैं ना उसको, मोदी चोर वो है, रावण है। तो वो अपने राहुल गांधी कहाँ बैठा है, उससे मना करे तो क्यों बोल रहे हैं? पागल है। किसी आदमी को रावण बोलना सही है? नहीं। फिर तो उसको तो अकल ही, उसको तो समझ ही नहीं है। वो तो जो मर्जी बोलो, जो मोदी को गालियां देगा वो उसके लिए अच्छा है। बस और कुछ नहीं। बस। क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम रोहित सक्सेना है और मैं वसुंधरा गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे आया था मार्केट में। एंड पढ़ा लिखा इंसान हूँ और एंटरप्रेन्योर हूँ। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात होती है तो मोदी जी ने इकोनॉमिक सिनेरियो देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। इसके मुकाबले आप नेबरहुड में देखिए, नेबरहुड में थोड़ा सा अंग्रेज़ी हिंदी दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट ये है कि नेबरहुड में देखिए पाकिस्तान की इकनॉमी आज शैम्बल्स में है, श्रीलंका में भी यही हाल है, इंडिया ही बांग्लादेश में भी यही हाल है, उधर बर्मा में वही हाल है, ये इंडिया ही नेपाल में बहुत बुरा हाल है। ये इंडिया ही है बीच में जो कि एक शाइनिंग एग्जाम्पल बना है, ना ही साउथ एशिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। तो मोदी जी, कोई कहता है कि मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो हास्यप्रद ज़्यादा लगता है। और जितना अच्छा उन्होंने काम किया है आज तक वो कोई और दूसरा कर नहीं सकता, ना दे सकता है। और जहाँ तक आपने अभी राहुल गांधी जी की यात्रा का, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट एक स्टंट लगता है ज़्यादा। बस बस बस
और वो हम एंटरप्रेन्योर की बात करी आपने, कहा जा रहा है भाई कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक दिखावा है, छलावा है, उसके अलावा कुछ रूट लेवल पे गवर्नमेंट कर नहीं पा रही, केवल प्रोपोगेट कर रही है इस चीज को। तो आप इस चीज को, इससे इकोनॉमी भी सीधे जुड़ती है कि भाई नौकरियों की बात होती है तो आती है कि हाँ, भाजपा वाले भी कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़िए, अपना काम करिए, कब तक गुलाम बन के रहेंगे, नौकरी करिए। क्या लगता है इस गवर्नमेंट में माहौल अच्छा है? देखिए, गवर्नमेंट ने बेसलाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए सारी चीज़ें दे रखी हैं, चाहे वो एमएसएमई लोन से लेके सब कुछ है, बस वहीं वो सपोर्ट नहीं कर रही जो कि गलत तरीके की चीज़ें पहले हो रही थी और जिसको उन्होंने रोका है। जीएसटी अगर लागू किया है, बिल्डर सेगमेंट को अगर रेगुलेट किया है, तो ये सारी चीज़ करने से वो जो ब्लैक मनी सर्कुलेशन में था वो सक आउट हो गया सिस्टम से। जिस एक मिनट में आपके पास हाँ, चलिए आप भाई से बात, एक मिनट में आपको, क्या नाम है मैम आपका? भैया अमरीश। अमरीश जी। हाँ, अच्छा जी, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जो सरकार अभी चल रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार, इसका कामकाज कैसा लगता है आपको? अरे बहुत बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया, बेस्ट। आप मुझे लगती हैं गृहिणी हैं आप घर हाँ पे। हाँ, तो राहुल गांधी कह रहे हैं भाई गृहिणियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, जो हाउस होल्ड है, जो हाउस वाइफ है, उनके लिए दिक्कत है। सिलेंडर महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हैं, सब चीज तो। महंगा चलेगा लेकिन मोदी चलेगा। हाँ, महंगा चलेगा, मोदी चलेगा। क्यों? बस चलेगा, मोदी से बेस्ट हो ही नहीं सकता कोई। तेल आज तक महंगा नहीं हुआ, पेट्रोल जनाब। हाँ। ये मोदी जी की सोच थी, आज तक पेट्रोल महंगा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। अगर रशिया से पेट्रोल लेके आए और यहाँ पे अगर वही 96 रुपए में बिक रहा है, आप पाकिस्तान में क्या रेट है मालूम आज पेट्रोल का? 262 रुपए लीटर, 262 रुपए लीटर। और यहाँ हम अभी भी 96 रुपीज़ में, अगर मैं गाजियाबाद की बात करूँ तो खुलेआम 96 रुपीज़ 59 पैसे मिल रहा है। वो पेट्रोल जो मिल रहा है, इंस्पाइट की यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, सब कुछ पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो खराब है, वो इन्हीं की देन है, मोदी जी की। और मोदी जी चलेंगे, अभी नहीं चल रहे हैं, आगे अभी और इनका उतना ही, क्योंकि कोई नेता नहीं है आज की डेट में जो इनकी बराबरी कर सके, चाहे वो कूटनीति की बात करें, चाहे वर्ल्ड में एक लीडर की बात करें। आज इंडिया की तरफ पूरा, फिर मैं कहूँगा, सारी ग्लोबल पावर्स देख रही हैं, एक इमर्जिंग पावर है। अगले 10 साल 20 साल में देखिएगा इंडिया की तरफ, मतलब जैसे चाइना को लोग इस वक्त चाइना तो दूसरी गलत तरफ चला गया, इंडिया वैसे ही स्ट्रांग बन के अमेरिका के संग साइड बाई साइड बहुत और स्ट्रांग बन के निकलेगा। भैया क्या लगता है आपको, इंडिया स्ट्रांग हुआ है मोदी गवर्नमेंट में? हाँ हुआ है, बहुत हुआ है इंडिया स्ट्रांग। कहाँ आपको लगता है भाई? राहुल गांधी तो कहते हैं देश बर्बाद हो जा रहा है यार। देखिए, फॉरेन से अच्छा रिलेशन हो रहा, और भी बहुत बढ़िया आगे चलकर होगा, बढ़िया होगा। हाँ। अरे राहुल बताइए, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है देश इतनी तेजी से। उन्होंने वादा किया था 5 साल में, वो कहता 1 ट्रिलियन कर देंगे, हो जाएगी। अभी आप समझ, और क्या, आप यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। आज दिल्ली एनसीआर में देखिए, आरआरटीएस से लेके आपके जितने एक्सप्रेसवेज इस वक्त बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, गाजियाबाद से, आप जितना ज़्यादा इन लोग ने अवेयरनेस क्रिएट की है। दूसरा, इंटरनेशनल आपका एक एयरपोर्ट वहाँ पे आ रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो रोजगार भी बढ़ेंगे, सीमेंट के कारखाने भी बढ़ेंगे, सरिया के कारखाने बढ़ेंगे, आपके ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ेंगी। तो वो बिल्कुल सही जगह पे सही तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कोई इसमें दो राय है कि ये अभी और स्टे करेंगे, दूसरी बार फिर इलेक्ट होकर आएंगे और इससे ज़्यादा बहुमत से आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कहा जा रहा है भाई ये सरकार काम नहीं कर रही है कुछ भी, ऐसा है क्या? खूब काम कर रही, क्यों ना कर रही काम? हैं? अच्छे काम हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई बर्बाद हो गया है देश। ये तो ऐसे ही कहते रहेंगे, कहते चले जाएंगे। उनकी सरकार नहीं बनेगी 24 कुछ दिखाई ना दे रही कहीं तक। लेकिन अभी भारत जोड़ो, ये समझो 24 में 2024 में सरकार बन रही है। हमारे हिंदुओं का 24 में अवतार हो रहा है। अवतार 24 में अवतार भगवान का हुआ नहीं हुआ, तो ये अवतार को होने दो ना, क्यों उसको रोक रहे हो? अच्छा, इसमें लंगा क्यों डाल रहे हो आप? बाबू को ये काम नहीं किया है, वो काम नहीं किया है, ये काम नहीं किया है, सब काम हो रहा है। क्या काम हुआ है? राहुल गांधी कहते हैं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके नजर में कुछ नहीं आएगा। हमारा तो काम खूब दिख रहा है। जो उसके हमें 2200 रुपए का मैंने गैस सिलेंडर खरीदा था कॉमर्शियल, और आज सिलेंडर 1700 रुपए का मिल रहा है, तो ये काम क्या महंगाई है? लेकिन वो तो कहते हैं भाई महंगाई आसमान छू रही है। आसमान कौन सी रही है? 2200 रुपए का सिलेंडर मैंने लगाया था कांग्रेस सरकार में कॉमर्शियल का। आज मैं 1700 रुपए का लगा रहा हूँ। एक सौदा कोई महंगा हो गया तो महंगा हो गया। एक सरसों के तेल की बोतल लोगे आप, क्या रुपए की आ रही है? 150 रुपए की आ रही है ना। आप 150 रुपए बोतल को 4 दिन 8 दिन बच्चे घर में रोटी खाएंगे, सब्जी बनेगी, और 700 रुपए दारू की बोतल पी जाएंगे 2 घंटे में। वो महंगाई नहीं दिखाई दे रही है।
यानी महंगाई वो तो दिखाई नहीं दे रही जो गलत जगह पे चल रहे हैं। और जो आज के सरसों तेल महंगा हो गया था 150 रुपए का, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, ये महंगाई आएगी जी। जो उसमें 4 बच्चे घर में 8 दिन सब्जी खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे, वो तो महंगाई दिखाई दे रही है। और जो बोतल सर दारू की आज के 700 रुपए की लेके पी के नहीं आ और 2 घंटा आज घूम के नहीं आ, और वो महंगाई नहीं है। और फिर जाके ठेका पहुंच जाएंगे पीने के लिए। तो महंगाई, बेरोजगारी तो अब तो बना रखी है ना। गलत काम करेंगे, उल्टा सीधा खर्च करोगे, फिर तो बेरोजगारी है। अरे आप बढ़िया कमाओ, बढ़िया खाओ, थोड़े में सफर करो, देश की तरफ सोचो। काहे की वो कहते हैं देश की तरफ सोच रहे हैं, तभी तो कहते हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, सरकार बदल दो। महंगाई इतना कौन सी चीज महंगाई का नाम तो बता दो। महंगाई कौन, ये सौदा महंगा हो है वो। आम आदमी भूखे मरने के लिए तैयार बिल्कुल भूखा नहीं मर रहा है है जी। कोई नहीं मर रहा, कोई भूखा नहीं मर रहा, कोई नहीं मर रहा, सब खा पी के मस्त अंदर सो रहे हैं। आ गए हूँ, हाँ बोलो। भूखा कोई नहीं मर रहा ना। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं भाई इस देश में भूखमरी आने वो तो राहुल गांधी से जाने चोर, वो खुद साले चोर हैं, तो वो दूसरों को क्या जानेंगे। आप एक बात बताओ ना, आप कुत्ते को रोटी डालो, कुत्ता भी रोटी नहीं खाएगा। आज के समय में कुत्ता रोटी डालो वो भी नहीं खाएगा, गैया को रोटी डालो वो भी नहीं खाएगा। भूखा आदमी मर रहा है, पशु तो भूखे मर नहीं रहे हैं। बस मेरी एक बात और सुन लो जी। मेरी एक बात ये है कि हम खाड़ी बॉडी में काम करते हैं, वहाँ पुलिस वालों ने पटरियां लगवा रखी है फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स की। वो खुलेआम 700 ग्राम तोलना है और खूब पैसे खा रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं वो लोग। उसका कोई इंतजाम कराओ। ठीक है, उसका इंतजाम कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, देश का क्या होगा? पहले देश का क्या बढ़िया हो रही है, देश का क्या होगा? देश बढ़िया हो रहा है। हाँ बढ़िया है, और क्या है। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं भाई, तो राहुल गांधी तो साला पागल है, उससे बात कर लो जाके, तो उससे बात करो। वो हमारी प्रॉब्लम है, उसकी बात समझो। हम खाड़ी बॉडी में काम करते हैं, वहाँ पे पुलिस वालों ने पटरी लगवा रखी है ड्राई फ्रूट्स की। वो खुलेआम 1 किलो में 700 ग्राम तोलना है, उनका इंतजाम करे पुलिस, उनका इंतजाम करो। हाँ, उसका लोकल प्रशासन कर लेगा, लेकिन करता ही नहीं। 7 साल हो गए, सिर्फ डंडी मारे चले जा रहे हैं, कोई नहीं सुनता। जाके तुम यहाँ पे है ना खाड़ी बॉडी में चले जाओ, और है ना ड्राई फ्रूट्स की पटरी लगी है, उससे कोई 1 किलो चीज दे दे, वो साला घर आगे चाल के तोलोगे तो 700 ग्राम निकलेगा। पुलिस खुलेआम पैसे खा रही है। हाँ हाँ, और क्या। हाँ पुलिस गड़बड़, हाँ, पुलिस पुलिस करवा रही है। आपसे जानने का प्रयास करते हैं, खुलेआम। अभी जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, क्या काम लगता है आपको? अच्छा है इसका? मीडियम वर्ग पीस रहे हैं, मीडियम दुकानदार सब पीस रहे हैं, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग पीस रहे हैं। अच्छा, लेकिन भाजपा का सबसे बड़ा जो वोटर है वही मीडियम वर्ग है, मध्यम वर्ग। भाजपा के जो वोटर है सिर्फ क्या चावल, जो 5 किलो चावल राशन में बिजा हुआ है। राशन देके क्या कि आज डेट में मजदूर लेबर तक नहीं मिल रहा। आदमी कोई काम नहीं कर रहा इस दुनिया में, हिंदुस्तान में। मोदी से बढ़िया कोई काम नहीं कर रहा। मोदी से बढ़िया कोई नहीं है, कोई नहीं कर रहा। सब अभी तो साले आप कह रहे थे भाई कि मिडिल क्लास आदमी परेशान है इस कौन सरकार कह रहा है? से। अभी भाई साहब कह रहे होंगे, वैसे सब बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। देशभक्त है, देश के विषय में बात विचार सोचता है वो, और अपने पे 9 साल उसको काम करते हुए कोई चोर नहीं पकड़ा गया उसके कैबिनेट का। तो इससे बड़ी आदमी कौन होगा? कांग्रेस में तो रोजाना पकड़े जाते थे।